हेलो गाइस, सभी का स्वागत है करंट अफेयर यूट्यूब चैनल में। तो आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? तो एडवर्ड फिलिप कहाँ के प्रधानमंत्री है? तो एडवर्ड फिलिप ये फ्रांस के प्रधानमंत्री, इन्होंने हाल ही में क्या किया है, इस्तीफा दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा ए फ्रांस। ठीक है, अभी फ्रांस हो रहा है, तो फ्रांस की कैपिटल क्या है? फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ठीक है, अब इस पेरिस से काफ़ी बड़े बड़े करंट अफेयर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, इस पेरिस शहर में काफ़ी संस्थाओं का क्या है, हेडक्वार्टर है। तो कौन से संस्थानों का हेडक्वार्टर है पेरिस में? आईईई मतलब इंटरनेशनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है। उसके बाद में यूनेस्को, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? फ्रांस में है। उसके बाद में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में है। उसके बाद में OSCED का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में ही है। उसके बाद में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? फ्रांस में। तो इतने संस्थानों का हेडक्वार्टर पेरिस में है, तो इतने भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे फ्रांस की बात हो रही, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। क्या है? यूरो। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसकी साइड में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी डेली वाले करंट अफेयर वीडियो आते हैं करंट अपडेट के, और आप सबसे पहले देख सके। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला स्थगित करने का फैसला लिया है? ठीक है, अभी विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला कहाँ पे होता है? तो विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला होता है झारखंड के देवघर जिले में। किसे? कहाँ पे? देवघर जिले में। ठीक है, अभी इस मेले को स्थगित करने का फैसला लिया है झारखंड की सरकार ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से। ठीक है, अभी ये जो श्रावणी मेला है जो कि देवघर में होता है, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक है। ठीक है, उसके बाद में अभी हम यहाँ पे झारखंड की बात करें, तो झारखंड के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स है उसको एक बार देख लेते हैं। प्रज्ञा ऐप लॉन्च हुआ था ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, कहाँ पे? झारखंड पे। कोरोना सहायता ऐप लॉन्च हुआ था झारखंड में। उसके बाद में नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, ये भी कहाँ पे लॉन्च हुई थी? झारखंड में। उसके बाद में सोहराई और कोहबर आर्ट को टैग मिला था। कौन से? सोहराई और कोहबर आर्ट को GI टैग मिला था, मतलब जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग मिला था। उसके बाद में बिरसा हरित ग्राम योजना, ये भी कहाँ पे लॉन्च हुई थी? झारखंड में। उसके साथ ही दूरदर्शन के साथ मिलकर झारखंड सरकार ने स्कूल क्लासेस स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो इतनी बातें आपको झारखंड से याद रखनी है। अभी हम यहाँ पे झारखंड की बात करें, तो झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची है। यहाँ के CM कौन है? हेमंत सोरेन है। और यहाँ के जो गवर्नर है कौन है? द्रौपदी मौर्य। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस शहर ने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला लिया है? तो हाल ही में इंदौर शहर ने कोरोना अपशिष्ट मतलब कोरोना का जो वेस्ट रहता है, जिससे कोरोना फैलने का चांसेस रहता है, ठीक है, तो उसके लिए अभी पीले रंग का कूड़ादान रखने का फैसला लिया है। अभी तक क्या होता है कि एक तो रेड कलर का रहता है, ठीक है, या फिर एक तो ब्लू कलर का रहता है, या फिर ग्रीन कलर का रहता है। ठीक है, तो इन 3 कलर रहते थे, लेकिन अभी एक नया कलर आएगा डस्टबिन के लिए, येलो कलर। ठीक है, वो किस लिए होगा? वो कोविड-19 के जिस चीज़ों से कोविड-19 फैल सकता है उन चीज़ों के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी इंदौर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने MSME के लिए कितने मिलियन डॉलर की इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने MSME के लिए 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब US डॉलर की इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को क्या दी है? अभी मंजूरी दी है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी विकसनशील देश या फिर किसी भी डेवलप कंट्री के लिए MSME काफ़ी मैटर करता है। ठीक है, तो अभी कितने
750 मिलियन इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड देगा वर्ल्ड बैंक। अभी हम यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कभी हुई थी? 1994 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इसके प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है, मतलब प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास है। क्या है? डेविड मालपास। ओके, और प्रेजेंट एमडी और सीएफओ कौन है? चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर अंशुला कांत। ठीक है, अभी ये जो बातें मैं बार बार बताता हूँ, ये आपको आई थिंक, आई होप ये आपको अभी याद हो गई होगी। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं बातें बताता हूँ आपके बात आपको क्लिक करनी चाहिए कि ये 1994 है, इसका हेडक्वार्टर डीसी में है। इससे क्या होता है कि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, आप इसे कभी नहीं भूलोगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको जरूर प्रेस कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक किया नहीं हो तो। ठीक है, किया है तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए किसी भी स्टडी ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में एवर्टन विक का निधन हुआ है, वह कौन थे? एवर्टन विक एक क्रिकेटर थे, इसका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हुआ है। इसका आंसर क्या है? बी, एवर्टन विक। अभी ये किस देश से थे? ये थे वेस्ट इंडीज से। किससे? वेस्ट इंडीज से। ठीक है, तो चलते भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में दिल्ली के बाद किस राज्य में प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? अभी दिल्ली के बाद आसाम में प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, असम। सबसे पहला प्लाज्मा बैंक देश में का दिल्ली में हुआ था। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले प्लाज्मा बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया? तो दिल्ली राज्य में। दूसरा किया गया असम में। लेकिन और एक क्वेश्चन बन सकता है इस प्लाज्मा से, तो प्रोजेक्ट प्लैटिना कहाँ पे लॉन्च किया गया था? कौन सा प्रोजेक्ट प्लैटिना? तो प्रोजेक्ट प्लैटिना ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया था। ठीक है, सबसे बड़ा दुनिया का प्रोजेक्ट होगा ये प्लाज्मा थेरेपी का, तो प्रोजेक्ट प्लैटिना महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ। तो इन तीन चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी ये आसाम में तो होगा, तो आसाम में कहाँ पे होगा? तो आसाम में होगा गुवाहाटी में। कहाँ पे? गुवाहाटी में होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम आसाम की बात करें तो आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। ठीक है, आसाम के सीएम कौन है? एस सोनोवाल है। और आसाम के जो गवर्नर है, कौन है? आसाम के गवर्नर जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। और आसाम से एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स बनता है कि आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। अब ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये किस चीज के लिए फेमस है? जैसा गिरी नेशनल पार्क एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, अब ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है एक सिंगी गेंडे के लिए फेमस है। गेंडा। ठीक है, एक सिंग वाला गेंडा के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। अब ये जो एक सिंगी गेंडा है वो किस राज्य में ज्यादा पाया जाता है? तो ये एक सिंगी जो गेंडा है वो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो इस तरह आपको कोरिलेट करके ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने जूनियर वकीलों के लिए 3,000 रुपए का मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने जो जूनियर वकील रहते हैं उनके लिए 3,000 रुपए का मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, तमिलनाडु। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई है। क्या है? चेन्नई। यहाँ के सीएम कौन है? ई.के. पल्लानास्वामी, एडापड्डी पल्लानास्वामी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। क्या है? बनवारीलाल पुरोहित। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एपीईसी समिट 2021 को रद्द करने की घोषणा की है? ठीक है, अभी एपीईसी समिट 2021 को रद्द करने की घोषणा की है हाल ही में न्यूजीलैंड ने। किसने? न्यूजीलैंड ने। इसका आंसर क्या होगा? बी, न्यूजीलैंड। ठीक है, ड्यू टू कोविड-19 जो है समिट उसको रद्द किया गया है। अभी एपीईसी इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? इसका लॉन्ग फॉर्म है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। क्या है? एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसको ध्यान में रखना, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसका क्या है? लॉन्ग फॉर्म है। ठीक है, तो अभी इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो रेविका फमिता है। कौन? रेविका फमिता, इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। अभी
APFC की स्थापना कब हुई थी? 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1980 में। इसको ध्यान में रखना। तो अभी हम यहाँ पे नीचे बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? विलिंगटन है। और इसकी करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर है। ठीक है, न्यूजीलैंड डॉलर। उसके बाद में यहाँ के जो PM है कौन है? जेसिंडा एड्रो। कौन है? जेसिंडा एड्रो। तो ये आके क्या है? PM है। तो इतनी बात ये आपको इस क्वेश्चन से ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य के पूर्व विधानसभा स्पीकर उपा रकामलोवा का निधन हुआ है? तो उपा रकामलोवा ये मिजोरम के पूर्व स्पीकर थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? बी, मिजोरम। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजवाल है। क्या है? आइजवाल। और यहाँ के CM कौन है? जोरामथांगू। कौन है? जोरामथांगू। और यहाँ के जो गवर्नर है कौन है? गवर्नर, यहाँ के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्ले। कौन है? PS श्रीधरन पिल्ले। यहाँ के कौन है? गवर्नर। तो इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है। इसकी कैपिटल है ऐजवाल, इसके CM है जोरामनाथू और यहाँ के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्ले। तो इतने बातें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने के शोधकर्ता ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया है? तो किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया है? तो चीन के जो शोधकर्ता है उन्होंने सुअर ने G4 नामक एक वायरस पाया है। ठीक है, एक जानलेवा वायरस पाया है। जैसे हमारा अभी कोरोना वायरस है, ठीक है, ये कहाँ से मिला था? ये मिला था बैट से, ऐसे कहते हैं। लेकिन वैसे ही सुअर में अभी G4 नाम का एक नया वायरस पाया गया है जो कि इंसानों में फैल सकता है और जो कि इसी कोरोना वायरस की तरह एक महामारी ला सकता है। तो इसका जो शोध लगाया वो किसके शोधकर्ता ने लगाया? चीन के। तो इस वायरस का नाम याद में रखना, G4 वायरस। अभी हम यहाँ पे चीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चीन के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसको एक बार देख लेते हैं। अभी पिछले 1 महीने से चीन काफ़ी पॉपुलर है, हर एक चीज़ में चीन है। तो आपको चीन से रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है उसको याद रखने हैं। ठीक है, तो चीन में ही एशियन यूथ गेम्स होने वाले हैं 2021 के, इसको ध्यान में रखना। एशियन यूथ गेम्स। ठीक है, उसके बाद में 19 एशियन गेम्स 2022 के कब होने, कहाँ पे होने? ये भी चीन में होने। ठीक है, इसका गुड लक क्या है? स्मॉल ट्रिपलेट्स। क्या है? स्मॉल ट्रिपलेट्स। उसके बाद में विंटर 2022 के जो ओलंपिक है वो भी कहाँ पे होने हैं? चीन में होने हैं। 2022 के एशियन पैरा गेम्स ये भी कहाँ पे होने हैं? चीन में है। और हाल ही में चीन ने एक करेंसी लॉन्च की थी DCEP। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना, ये डिजिटल करेंसी है। अभी और बात देखिए चीन से, तो चीन ने एक हाल ही में एक हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की थी। ठीक है, हाई स्पीड माइग्लेव ट्रेन। इसकी स्पीड कितनी थी? 16 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, ये बुलेट ट्रेन से 2 गुना ज़्यादा थी। बुलेट ट्रेन की स्पीड कितनी है वहाँ आगे? 300 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी ध्यान में रखना। तो इतनी बातें आपको चीन से रिगार्डिंग ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में LPG संयुक्त उद्यम से गठन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो LPG संयुक्त उद्यम से गठन के लिए भारत ने बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। तो हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इनके निगरानी में क्या किया गया? समझौता किया गया। कौन? धर्मेंद्र प्रधान। तो अभी हम यहाँ पे बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। यहाँ की करेंसी क्या है? टका। ठीक है, और यहाँ के PM कौन है? यहाँ के PM है शेख हसीना। ठीक है, कौन है PM? शेख हसीना है। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल्ला हामिद। कौन है? अब्दुल्ला हामिद है। ठीक है, यहाँ के अभी एक इंपॉर्टेंट करंट फैक्ट्स बनते हैं इससे। इंडिया और बांग्लादेश, इनके बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? उसे संप्रति एक्सरसाइज कहते हैं। कौन सी? संप्रति एक्सरसाइज। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, संप्रति एक्सरसाइज। अभी पिछली बार की जो संप्रति एक्सरसाइज हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? मेघालय में। मेघालया।
ठीक है। तो मेघालय में पिछली बार की संप्रति एक्सरसाइज हुई थी, तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र नीति अधिकारी के रूप में वैशाली मोहंती इनको नियुक्त किया गया है। इसका आंसर क्या होगा? बी, वैशाली मोहंती। ठीक है, तो ये रहे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आज के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा, हेल्पफुल लगा, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, लाइक का बटन है और बेल आइकन का बटन है, इन तीन ही बटन को दबा दीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप पर शेयर कीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।